अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इलाहाबाद कैंपस से आप सबके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, आप जानते हैं कि हम फिजिक्स पार्ट 1 फेडरल बोर्ड की है उसे डिस्कस कर रहे हैं और आज उसका यूनिट नंबर जो 13 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंसुलेटर। तो आइए बात करते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। देखिए बच्चे, ऐसा मटेरियल जो एलिमेंट के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकते हैं, यानी उनके दरमियान रुकावट पैदा करते हैं, हिंडर पैदा करते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। यानी हमें पता चला कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है और उसकी जो सरफेस है वहां पर हमने फ्री इलेक्ट्रॉन गुजारने हैं उनके एक पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल तक, लेकिन वो जो मटेरियल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन को गुजरने नहीं दे रहा बल्कि हिंडर कर रहा है, मुजामत कर रहा है, उसका रास्ता रोक रहा है। तो ऐसा मटेरियल जो फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते को रोकेगा, उनको पास नहीं होने देगा, वो आपका इंसुलेटर कहलाएगा। अच्छा, क्यों? ये देखें, कहता है कि आप चार्ज की कोई थोड़ी सी जो अमाउंट है ट्रांसफर कर दें किसी ऐसे मटेरियल की तरफ, किसी भी पॉइंट पर। मटेरियल से मुराद इंसुलेटर मटेरियल की तरफ आप उसे क्या कर दें, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर दें। लेकिन आपको पता है आपके ट्रांसफर करने से भी क्या होगा, चार्ज आगे गुजरेगा नहीं बल्कि वो अपने इनिशियल लोकेशन के ऊपर ही रुका रहेगा और पूरी की पूरी जो आपके मटेरियल की सरफेस है उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। डिस्टर्ब से मुराद कि पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ वाइब्रेट नहीं करेंगे और करंट फ्लो जो है ना वो बहाल नहीं होगा। तो इसे पता चला कि अगर हम चार्ज की थोड़ी सी अमाउंट भी किसी इंसुलेटेड टाइप मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि चार्ज अपनी इब्तदाई जगह पे खड़ा रहेगा। ठीक है, और जब अपनी इब्तदाई जगह पर इनिशियल लोकेशन पर चार्ज रिमेन साकत रह जाएगा, इसी तरह वो सरफेस के आर पार एरिया को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जब सरफेस तक करंट नहीं पहुंचेगा तो करंट फ्लो भी आपका रुक जाएगा, जिससे पता चलेगा कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी। हमारे पास कुछ इंसुलेटर की एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है और आपके पास ग्लास है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे करंट पास नहीं हो सकता, इसीलिए हम इन्हें कह देते हैं इंसुलेटर। अब अगला जो अहम टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बच्चों ये है कि इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान फर्क वाज़ह कीजिए, यानी डिफरेंसेस बताइए। तो बच्चों, मेरे लेफ्ट साइड पर आपके पास कंडक्टर्स हैं और राइट साइड पर हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है। तो देखिए, पहले कंडक्टर की बात करते हैं कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को परमिट करता है कि वो उसमें से गुजर जाए। यानी जो मटेरियल है, यानी वो कंडक्टर मटेरियल कहलाएगा जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देगा। अच्छा, अब इसका फर्क इंसुलेटर में क्या है, वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा से मुराद होता है बच्चों उसका उल्ट। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि मटेरियल डज नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू, कि इसमें जो वो मटेरियल होंगे अपने अंदर में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। ये वाइस वर्सा से मुराद होता है एक तरफ काम हो रहा है और दूसरी तरफ काम नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास कंडक्टर्स की कुछ मिसालें भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो कंडक्टर हैं वो ज्यादातर सिल्वर, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे मटेरियल पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो इंसुलेटर है वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पास पेपर है, वुड है और रबर है। मतलब इनमें से करंट पास हो सकता है और इनमें से करंट पास नहीं हो सकता। अब फिर कंडक्टर की बात करते हैं, कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली विद इन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है, यानी ये भी आ जाएगा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद है कि इलेक्ट्रॉन्स डोंट मूव फ्रीली विद इन इंसुलेटर, यानी इसी चीज का उल्ट आपका वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर कंडक्टर की बात करते हैं, कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है इसकी सरफेस पर। किसकी? मतलब कंडक्टर की सरफेस जो होती है, जब मिसाल के तौर पर लोहे की तार है उसमें से करंट गुजर रहा है, अब आप लोहे की तार को हाथ लगाएं
या ना लगाएं, उसके गिर्दोनुमा में करंट की मौजूदगी होगी। यानी उसके जो सरफेस एरिया ना, उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। यानी वो एक वायर के गिर्द या ऐसे कंडक्टर के गिर्द इतनी जगह जहां पर करंट को महसूस किया जा सके, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। लेकिन ये अपने अंदरूनी तौर पर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। और वाइस वर्सा से मुराद है कि किसी भी इंसुलेटर के गिर्द आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपने देखा है कि आपके सामने जो होती है, पेपर होता है, वुड होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, उससे चीजों को पकड़कर तार को हम आगे पीछे करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ लगाते हैं या काटते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इंसुलेटर है, वहां पर आपको करंट का झटका नहीं लग सकता। तो बच्चों, ये आज हमने पढ़ा इंसुलेटर के बारे में, और फिर हमने देखा कि इंसुलेटर और कंडक्टर के अंदर फर्क क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।